जय हिंद सभी को। और आज आप लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। मौसम चेंज हो गया है। मौसम चेंज होने में क्या होता है, बहुत तेज ठंड के अंदर हमारा अक्सर क्या होता है, पानी का इंटेक कम हो जाता है। पानी हम कम पीते हैं। 3 लीटर पानी कम से कम पीना है। 3 लीटर पानी नहीं पियोगे तो मसल्स में खिंचाव होगा और आपको तकलीफ होगी। आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, डाइजेशन खराब हो सकता है। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। सभी लोग ये बोलते हैं कि हम पानी तो खूब पीते हैं। एक ही सेंटेंस का यही आंसर होता है, हम पानी तो खूब पीते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप जब काउंट करोगे अपना पानी तो आपको लगेगा हमने पानी इतना पिया नहीं जितना चाहिए। इस सीजन में कम से कम आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। 3 लीटर पानी पियेंगे तब जाके आपकी मसल में खिंचाव कम होगा। इस मौसम में पानी कम होता है बॉडी के अंदर और ठंडाई ज़्यादा होती है, हवा ज़्यादा चलती है, ठंडी ठंडी हवा, तो आपकी मसल्स ठंडी भी जल्दी होती है। जब ठंडी जल्दी होती है आप रेपिटेशन लगाते हैं। अक्सर लोग लॉन्ग जंप के अंदर फ्रंट की जो मसल्स होती है ना, क्वाड्रिसेप्स, फ्रंट मसल्स जो होती है सामने वाली, ये खिंचा के बैठ जाते हैं। क्योंकि लॉन्ग जंप में अंदर एकदम स्पोर्ट अपन स्टार्ट लेते हो फास्ट, तो ये वाली मसल्स खिंचती है। दूसरी आपकी हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है। 2 मसल्स लॉन्ग जंप के अंदर सबसे ज़्यादा खिंचती है। और इसके अलावा यदि आपको ऐसा वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर कोच ने आपको स्प्रिंटिंग वर्कआउट दे रखा है, 100 मीटर के रेपिटेशन दे रखे हैं, 200 के दे रखे हैं, तो उससे भी आपकी मसल्स में खिंचाव आ सकता है। क्योंकि आपका पहला तो सीजन का असर है, इस सीजन में बॉडी जल्दी ठंडी होती है। दूसरा हम पानी कम पीते हैं। ये 2 कारण है। इसके अंदर आप ध्यान रखें, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं उनको पानी ज़्यादा पीना है और जब भी रेपिटेशन लगा तो आपको स्ट्रेचिंग करना है। एक और चीज़ है इसके अंदर कि आपको डाइट का विशेष ध्यान रखना है। विटामिन सी आपको जल्दी रिकवरी देता है। विटामिन सी का स्रोत है अभी वर्तमान में आंवला मार्केट में, आंवला, नींबू, संतरा, ये आप लीजिए। यदि आपको आलसी है कि आप नींबू छिल के नहीं संतरा छिल के नहीं खा सकते, आप आंवला काट के नहीं खा सकते, तो फिर लिमसी गोली आती है विटामिन सी की, मार्केट में मिलती है, 1 रुपये 1.5 रुपये की। 3-4 गोली डेली चूसिए। और एक गोली सब सर डॉक्टर साहब ने बताया 3-4 नहीं, 1 ही सफिशिएंट है। तो 1 गोली आप पर डे लीजिए, उसको चूसेंगे अपन, संतरे जैसी लगती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच डॉक्टर संजीव द्विवेदी जी जो बहुत अच्छे रनर हैं। उज्जैन शहर में सबसे ज़्यादा मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड यदि इनके किसी का इन्हीं का, तालियां जोरदार। सर ने बहुत सारी मैराथन रेस दौड़ी है, कई रेस दौड़ी है और लंबे समय तक ट्रेनिंग करते हैं। और सर ने जो रिसर्च किया है डाइट को लेकर, वर्कआउट को लेकर, इंजरी को लेकर, वो रिसर्च है। सर ने खुद अपनी इंजरी से बाहर आए, तो अच्छा रिसर्च है इनके पास में। और हमारी डिस्कशन अक्सर होती रहती है। तो मैंने आप लोगों को आप लोगों को जो सीन है, सीन की स्प्लिंट सीन पेन के लिए आपको एक एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज का वीडियो बनाया था। उसी के बाद में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज सर ने जो रिसर्च करी है, रिसर्च से मतलब रिसर्च ढूंढी है सर ने। रिसर्च तो कई लोगों ने, अच्छे स्पोर्ट्स साइंस वालों ने किया है। तो सर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और इसकी इंजरी के बारे में बताएंगे। सभी को जय हिंद। सबसे पहले हम डाइट से शुरुआत करते हैं, हल्का एक इंट्रो देते हैं रनिंग के पहले। क्योंकि अभी ठंड का सीजन है तो ठंड में मसल्स जो है स्टिफ हो जाती जल्दी, जैसे आम भाषा में बोलते कड़क हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इंजरी जो बोलते हैं ना, 2 कारण से होती है हमारे मसल्स में। एक तो डिहाइड्रेशन और दूसरी होती है स्टिफनेस। तो ठंड में सबसे ज़्यादा स्टिफनेस से इंजरी होती है। आपकी बॉडी जिसे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलेंगे टाइट रहती है, और टाइट चीज़ में आप जब ज़्यादा लोड देंगे ना तो वो टूट जाएगी, सीधा एग्जाम्पल है। और गर्मी में होती है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। तो उसको पानी की कमी होती है, उससे वो दूसरे भी न्यूट्रिशंस निकल जाते हैं पानी के साथ में, तो उसके वजह से उसमें पूर्ति नहीं हो पाती, तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। 2 इंजरी सबसे ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना बह जाए या बहुत ज़्यादा ठंड हो। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ना हो तो सबसे पहले तो अच्छा पानी क्वांटिटी सर ने बोला ही कि 3 लीटर लेना चाहिए। और आपको लगता है पानी हम कैसे लें, एक काम करो, कुछ मत करो, हर 2 घंटे से 1 घंटे से 1 गिलास पानी पी लिया करो आप। तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ मत करो, 1 से 1.5 घंटे में आप 1 गिलास पानी पी लो, आपका वो पूरा फुल क्वांटिटी वाला जितना चाहिए आपको हो जाएगा। गर्मी के हिसाब से आप 1 घंटे में, और ठंड में आप 1.5 से 2 घंटे में पी लो। आप 1.5 घंटे में पी लो, आप हो जाएगा। सुबह उठने से लेकर सोने समय तक 1.5 घंटे में 1 गिलास पीते रहो। दूसरी चीज़, सभी लोग बोलते हैं कि हमको शिन पेन होता है रनिंग करते।
सिन पेन, बॉडी में पेन नेचुरल है। जब भी आप एफर्ट लगाओगे बॉडी में, आपको नेचुरल पेन हर कोई को होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पेन नहीं होगा। हम भी इतने समय से दौड़ रहे हैं, 10 साल से। यदि हम जब स्पाइक में भी शुरू करेंगे दौड़ना, हम वर्कआउट करेंगे स्पाइक में, या जब बहुत फास्ट दौड़ेंगे, ठीक है ना, तो हमें, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड वर्कआउट अभी मेरा नहीं चल रहा, वो करेंगे तो हमको भी होगा पेन। क्योंकि मसल्स जब अपनी जो स्ट्रक्चर, जिसका मसल्स का एक जो नेचुरल स्थिति में रहती है, और जब हम स्पीड वर्कआउट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खिंचाती है ना, टायर्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा। और टायर्ड होने के बाद उसको रिकवरी रन से कर सकते हैं, स्टिचिंग से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टिचिंग हर कोई कर सकता है ना। लेकिन कुछ ऐसी स्टिचिंग होती हैं जो हमको मालूम नहीं रहती हैं, हम करते नहीं, या ये बोलना चाहिए कि जो नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं वो उसमें उसका काउंट नहीं आता उस मसल्स का। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को रहती है सिन पेन की। तो सिन पेन में सबसे ज़्यादा दोनों पैर में यदि दर्द हो रहा है जिसका, सबसे पहले तो ये समझ लो सिन पेन होता क्या है। यदि आपके दोनों पैरों में जो टिबिया मसल्स होती है आगे, इसके दोनों साइड में पेन हो रहा, आपको घुटने के नीचे दोनों साइड में यदि पेन हो रहा, दोनों पैरों में, तो सिन पेन है। यदि एक पैर में दर्द हो रहा और एक में नहीं हो रहा, तो वो आपकी इंजरी है। तो सिन पेन क्या है, आपका नेचुरल है ना। अब उसके लिए हमने क्या बोला, स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग सबसे पहले क्या, नॉर्मल स्टिचिंग हम कॉप स्टिचिंग करते रहते हैं, कुछ भी डंडे से कुछ पकड़ के करते। तो इससे क्या होता है, हमारे पूरी कॉप की स्टिच हो जाती है पीछे से, और थोड़ी थोड़ी कई बार थाई तक पहुंच जाती है, पूरा स्टिच हो जाता है ना। लेकिन इन आगे की मसल्स और पीछे की मसल्स, इनके मसल्स के अंदर भी एक मसल्स होती है ना, उस मसल्स को स्टिच कभी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए एक विशेष पोजीशन में आप स्टिचिंग करोगे ना, तो आप लोगों को फायदा करो। कुछ भी मत करो, एक दिन छोड़ के करो, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स होती हैं, वो आपने पढ़ा हो, बायो के स्टूडेंट होंगे ना सब, तो हर मसल्स का एक दूसरी मसल से अटैचमेंट होता है, ठीक है ना। एक उसकी ओरिजिन होती है और एक उसकी एंडिंग होती है, जहाँ पे जुड़ती है जिससे, तो वो वहाँ से दूसरी मसल से जुड़ती है। तो आप अननेसेसरी स्टिचिंग करते रहे, आप बोले साहब पेन तो सही नहीं हो रहा, हम तो स्टिचिंग कर रहे हैं 10-10 मिनट 15-15 मिनट, लेकिन आपको जहाँ प्रॉपर करना है वहाँ आप कर नहीं पा रहे, है ना। तो सबसे पहले कई बार कॉप में भी खिंचाव आ जाता है। स्पीड रनर आप करते हो ना, 100 मीटर 200 मीटर या लॉन्ग जंप, है ना, तो कॉप मसल्स में भी क्रैम्प्स, स्टिचिंग बहुत ज़्यादा टायर्ड मसल्स हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक ऐसी ईंट ले लें जो 5 से 4 या 5 इंच की हो, है ना। जरूरी नहीं है ईंट ले लें, कुछ ऐसा कोई दूसरा हिस्सा हो जो चढ़ा हो ऐसा जमीन से, उसको ऐसा बेस में रखें। एक पैर को आप 1/3 से थोड़ी ज्यादा, ठीक है ना, 1/3 से थोड़ा ज्यादा, और दूसरे पैर से आपको अपनी बॉडी को इस पर वेट डालना है। और वेट डालने के बाद इस पैर को हल्का सपोर्ट लेना जमीन से, दूसरे पैर को बैलेंस बनाने के, है ना। अब आपने सीधा कर लिया, अब इसको पकड़ के जब हम अपने कॉप मसल्स की स्टिच करते हैं तो पूरी बॉडी को पास लाते हैं ऐसे। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, अलग से कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपने ईंट पे अपना आधा पैर से थोड़ा सा ज्यादा रखा, और कुछ भी मत करो, आप अपने घुटने से नीचे इसको ऐसा, अपने को आगे फॉरवर्ड नहीं होना है, सिटिंग पोजीशन है ना। आपको कुछ नहीं, अपना ओनली नी को होल्ड करते जाना, नीचे जो मोड़ते जाना, है ना। जहाँ ऐसा भी नहीं कि बहुत जहाँ आपकी लग रहा कि हाँ खिंचाव आपको महसूस होगा, जहाँ खिंचाव आपको महसूस, उसको क्या करो, वहां पे 10 सेकंड तक होल्ड करके रखो, रोक के रखो आप, है ना। जैसे आप वहां पे रोक के रखोगे तो आपको नीचे से जो अपनी एड़ी होती है ना, नीड़ी, ये एड़ी होती है, एड़ी से लेके यहाँ ऐसे इस स्ट्रक्चर में आपको खिंचाव आएगा, ठीक है ना। इस खिंचाव होने से 2 फायदा होते हैं कि लॉन्ग जंप में जब आप जंप करते हैं ना, तो एड़ी के बल गिरते हैं, तो उस समय भी क्या है, हमारा यहाँ पे एचएलएस टेंडन होता है, वो भी इंजर्ड हो जाए। कई लोग यहाँ पीछे एड़ी में दर्द हुआ, लॉन्ग जंप किया, तो उसमें भी इसका फायदा मिलेगा, है ना। तो आपकी एचएलएस भी जो टेंडन नीचे, उसमें भी स्टिच होगा, प्लस जो दोनों के मध्य मसल्स अंदर होती है ना, तो उस पर आप कोई भी स्टिचिंग कर लो, उसकी स्टिचिंग होती ही नहीं है, अंदर रहती है इसलिए नहीं होती, है ना।
कॉफ मसल्स और फ्रंट के बीच में रहती है। तो आप कोई भी एक बच्चा आ जाए उठ के और वो करके बताए जिसने जूता पहन रखे। हाँ, इस स्टिचिंग को करते समय ध्यान रखना, नंगे पैर नहीं करना। नंगे पैर करेंगे ना तो क्या भी आपको दबाव ज्यादा होगा। तो आपको क्या है, जूता पहन के ही करना है। तो आप कोई भी एक अच्छा लड़का आ जाए, जो कोई भी जो कर सकता है, आ जा डेमोस्ट्रेट के लिए, कोई भी एक आ जाए, जिन्हें हाफ पैंट पहन रखा वो आ जाए कोई। हाँ, ये आ जाए, है ना। ये मैच्योर भी लग रहा है, बाल बाल इसके तरह। देखो अब अपना एक पैर रखा ना, ये देखो ऊपर करो और तो ये आधा पैर हो गया, आधे पैर से थोड़ा सा हल्का पीछे कर, बस। अब एक है आपने, अब पहले सीधा कर लो बॉडी को। अभी ऐसा नहीं एकदम से नहीं उठाना है। अब इस पैर पे अपना वेट लिफ्ट कर लो, इस पैर पे हल्का, है ना, इस पे। अब इसको क्या करना, अपना घुटना फोल्ड करो, मोड़ो अकेले, घुटना मोड़ो, बॉडी को फोल्ड नहीं करना है, बॉडी सीधे रखो, है ना। यहाँ से करो, घुटना फोल्ड करो, यस वेरी गुड। इस पे ज्यादा वेट नहीं करना, इस पे ज्यादा वेट नहीं डालना, उसको सपोर्ट लेना कि गिर ना जाए। सामने बॉडी सामने, अब मोड़ो। इस देखो आप एक अभी गलती कर रहे हो, आप हटिए एक मिनट। देखो क्या करना है, कोई समझदार हो जीते जैसा। देखो इस पैर को फोल्ड नहीं करना है ना। इस पैर को सिर्फ ये पैर को जमीन पर टच करना है, जिससे कि हमारी बॉडी बैलेंस रहे, है ना, तो जिससे गिर ना पाए। बस इसको क्या है, बैलेंस करके इस पे सपोर्ट के लिए, वो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये ऐसे ही रखना जो स्लिप नहीं हो ना, ऐसे। ये वो अपने घुटने को, सिंपल सा मेथड है, आपको वो वाले पैर पे लोड हटा के इस पे लोड नहीं लेना है ना, ये तो सब बैलेंसिंग और थाई को सिटिंग पोजीशन में लाना है बस। ऐसे बॉडी आगे नहीं झुकाना, बॉडी सीधी रखना है। सीधी रखी, आपसे पैर को मोड़ना है, हाँ नीचे से ऐसे मुड़ते जाओगे ना। अब करो, फिर से कोई आ जाए दूसरा, जिसको सीन में तकलीफ है उसको ऑटोमेटिकली महसूस होगा। देखो बता देता हूं आप लोगों को। अब सब देखो, अभी दिखाएंगे। हाँ। ये किया अपन ने। हाँ, अब देखो सर, ये देखो, अब सर से हम पूछेंगे, सर यहाँ पे आ रहा है पूरा नीचे से लेके पूरा बैक आ रहा है, और यहाँ खतरनाक आ रहा है। अब यहाँ ज्यादा आएगा, फिर आगे नहीं आएगा, क्योंकि जो सिन पेन होता है मसल पीछे की मसल से अटैच होती है। तो अटैच होने के बाद ये प्रॉपर्ली जब ये खिंच जाएगी ना, तो आगे की मसल्स और ये बैक की मसल, कॉफ मसल्स हम खींचते रहते हैं, अंदर की नहीं खींचती है। तो वो प्रॉपर्ली स्टिच होगी ना। हाँ, उसमें लोड नहीं लेना पीछे। सब ये वाला फोल्ड वो अपने अपने स्ट्रेंथ के अनुसार झुकना है। ऐसा नहीं जैसे मान लो सर की ज्यादा है तो आपको इतना ही झुकना है, वो तो आपको पेन वहाँ पे स्टिचिंग करोगे ना, खिंचाव आएगा। तो जहाँ आपको खिंचाव आना महसूस होने लग जाए, तो बैलेंस के लिए आपको कम से कम 7 से 8-10 सेकंड तक होल्ड करके रखना। ऐसे 10 इससे और 10 उससे, तो कितने सेकंड हुए? अब 20 सेकंड में कितने मिनट? वो एक पैर से 10 है, 10 10 100 200 सेकंड, तो टोटल कितना हुआ? 3 मिनट। हम बोले आप 2 मिनट भी करोगे ना, अल्टरनेट करोगे एक दिन छोड़ के, मैं आपसे बोल रहा हूँ आपका सिन पेन 80% आराम हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपका जो पीछे की एड़ी होती है ना, उसमें भी पेन नहीं होगा। जो आप जैसे जंप करते हैं ना, तो जब हम जंप नीचे गिरते हैं, लैंडिंग करते हैं, तो दोनों पैर से एड़ी के बल गिरते हैं। तो हमने भी एक बार लेंगे, हमें इंजरी हो गई है ना। तो वो इंजरी से बचने के लिए भी इससे क्या, हमारा जो नीचे का जो एचिलिस टेंडन होते हैं, जब इंजरी हो जाती है तो एचिलिस टेंडाइनेटिस बोलते हैं उसको, एचिलाइटिस टेंडन, है ना। तो उसकी वजह से फिर आपको कम से कम 15 20 दिन तक रेस्ट मारना पड़ता है। वो आप ज्यादा करोगे तो टूट जाता, तो उसमें स्ट्रेंथ भी आएगी। कोई भी करो, एक और समझ में आना चाहिए, बस आप ये करो एक दिन छोड़ के। चलिए ठीक है। एक और मैं बता दे रहा हूं, जिस दिन आप स्पीड वर्कआउट करो बहुत ज्यादा, है ना, उस दिन स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा नहीं करना। कहना क्यों? कि आपकी मसल्स ने टायर हो गई, बहुत ज्यादा लोड लिया, उसी दिन उसको और आप खींच रहे ज्यादा, तो उस दिन नॉर्मल स्ट्रेचिंग करना, नॉर्मल, बहुत ज्यादा नहीं करना। जिस दिन आपकी रिकवरी रन हो, सर रिकवरी रन कराते होंगे ना, जब भी रिकवरी रन हो उस दिन आप कम से कम आधा घंटे करो आप अच्छी स्टिचिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका फास्ट वर्कआउट हुआ, बहुत ज्यादा एक्टिव वर्कआउट हुआ, उस दिन उसके बाद स्टिचिंग, हैवी स्टिचिंग नहीं करना, नहीं तो वो आपको इंजरी कर देगा। क्योंकि मसल टायर्ड है, आपने स्टिचिंग ज्यादा की तो वो टूटने का संभावना है या इंजर्ड होने की संभावना रहती। तो जिस दिन रिकवरी हो उस दिन अच्छी स्टिचिंग करो। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।
सर ने बताया आपको जिस दिन आपका हैवी वर्कआउट हो, स्प्रिंट वर्कआउट हो, उस दिन हैवी स्ट्रेचिंग नहीं करना है। स्ट्रेचिंग के बहुत सारे रूल्स होते हैं। वो स्ट्रेचिंग भी में यदि सिन पेन अपन नहीं बोलते उसको, स्ट्रेचिंग को सिन पेन का हिस्सा है, 15 से हड्डी भी नहीं 16 होती, सेकंड तक होल्ड करते हैं। इस साइड में होता है, वो लगता है ये सिन पेन। डबल आवाज आएगी। 15 से 16 सेकंड तक यदि हम होल्ड करते हैं तो वो आपका डायनामिक होता है, उसके अंदर आपको तकलीफ होती है, उसके अंदर मसल्स फाइबर टूटते हैं। आपके स्प्रिंट में मसल्स फाइबर फिर से वापस से टूट सकते हैं। स्ट्रेचिंग करना है और ध्यान रहे मसल्स फाइबर को रिपेयर करने के लिए आपको वर्कआउट के दौरान भी प्रोटीन लेना है। वर्कआउट के 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप खत्म होने बाद 30 मिनट्स के अंदर आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर या चने, मूंगफली के दाने, हरे मूंग, जो भी आप लेके आते हैं, काजू बादाम, तुरंत खाइए, फटाफट खाओ आप। और जो बताया डाइट को फॉलो करें, यानी एक्सरसाइज को करके जरूर देखें, सीन में रिलीफ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।